हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं और ये विज्ञान सब्जेक्ट का है ना। तो चलो देखते हैं विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। शैवाल का रंग होता है, तो शैवाल का रंग कैसा होता है? लाल होता है, भूरा, हरा या सभी प्रकार के होते हैं, कह रहे हैं ना। तो उत्तर क्या लेना है? शैवाल का रंग हरा होता है। और ये जो शैवाल है, शैवाल को हम काई कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में हम लोग शैवाल को क्या कहते हैं? काई कहते हैं। तो यही जो काई है, इसी का रंग पूछा है। और ये जो है पानी वाले जगह पे आपको दिखाई देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? जो काई जो है उसी को हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? हरा। दूसरा है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी सदैव यहाँ पे दूरी सदैव होती है कह रहा है, इसका मतलब क्या? धनात्मक होती है। तो उत्तर यहाँ पे धनात्मक आ जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स विषाणु है कि जीवाणु है कि कवक है कि कृमि है? तो उत्तर क्या लेना है? विषाणु है। ठीक है, विषाणु है। तो ये जो है विषाणु के द्वारा एड्स जो बीमारी जो है वो होता है। तो उत्तर क्या लेना है? विषाणु लेना है। इसके बाद चौथा, किस अणु में द्विबंध पाया जाता है? किस अणु में द्विबंध पाया जाता है भाई? तो देखो, ये तो त्रिबंध वाला है। नाइट्रोजन में तीन बंध पाया जाता है। इसमें जो हाइड्रोजन है H2, ठीक है, हाइड्रोजन, उसके दो बंध होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है यही आ सकता है। ठीक है, ठीक, मेथेन आ सकता है। तो नहीं, मेथेन के बाद क्या आता है? एथेन, है ना। एथेन एल्कीन, ऐसे एथिल एल्कीन। तो ये क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इस प्रकार से। तो ये जो है इसका उत्तर यही रहेगा। ठीक है, इसमें कितने बंध पाए जाते हैं? दो बंध पाया जाता है। इसमें भी तीन बंद, इसमें भी तीन बंद। कार्बन में तीन तीन पाया, कार्बन नहीं, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम है ना। तो तीन तीन बंद है। इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न, किस अणु का बाह्यतम कोष, नहीं, किस क्या है? किसी किसी अणु का बाह्यतम कोष कहलाता है, कह रहे हैं। तो ये परिभाषा है। तो किसकी परिभाषा है भाई? संयोजी कोष की परिभाषा है। तो किसी अणु का बाह्यतम कोष कहलाता है, संयोजी कोष कहलाता है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देखो। पहला प्रश्न है, कार्य। कार्य खाली स्थान राशि है। कार्य जो है एक क्या है? अदिश राशि है। कार्य को हम हमेशा अदिश राशि कहते हैं। दूसरा है 2H2O, मतलब ये जल है ना, जल। और ये जो दोनों हैं अलग होके हाइड्रोजन अणु बना रहे हैं, ऑक्सीजन अणु अणु जो है उसको, मतलब दोनों को अलग करे, जल के अणुओं को अलग किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो रहे हैं। तो खाली स्थान क्रिया का उदाहरण है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया का क्या है? ये उदाहरण है। इसके बाद तीसरा, किसी वस्तु की कुल ऊर्जा खाली स्थान रहती है। कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा जो है ये क्या होगा? इसका मुझे नहीं पता। ठीक है, खाली स्थान शरीर की असमानता है, बीमारी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि शरीर तभी असमान होता है जब आप बीमार पड़ते हो, तो बीमारी होना चाहिए। ठीक है, कन्फर्म मुझे नहीं पता है, मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ। पांचवा, किसी तत्व के सारे परमाणु क्या होते हैं? ये समान होता है। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा समान आ जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखो, अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न देख सकते हो। पहला प्रश्न क्या है? कोशिका से क्या कोशिका से आप क्या समझते हैं, कह रहा है। ठीक है, 2 अंक के प्रश्न है, इसको देख लेना। मुझे नहीं पता है इसका उत्तर क्या है। ठीक है, मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया है, ढूंढता तो ज़रूर इसका उत्तर मैं आप लोगों को दे सकता था। इसके बाद है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है? तीसरा है, रोग रोग होने के प्रमुख कारक कौन से हैं? रोग होने के प्रमुख कारक कौन से हैं? चौथा है, अमोनिया अणु में बंधों की संख्या बताना है। पांचवा है, तत्वों को परिभाषित कीजिए। और छठवा है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ये बस मुझे पता है, होमोसेपियंस। ठीक है, इसके बाद देखो अति लघुत्तरी प्रश्न है ना। तो 5 प्रश्न जो है यहाँ पे 6 दिया है। अभी के आपके एग्जाम में अधिकतर 5 से 6 ही आपको देखने को मिलेगा। और ये तो पुराना प्रश्न पत्र है, तो ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका जो अभी का वार्षिक पेपर का प्रश्न है वो तैयार किया जाएगा। तो इसे इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ यही बस, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही बस प्रश्न पत्र को पढ़ना है ना। आपको पूरा प्रश्न जो है वो पढ़ना है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आएंगे।
इसके बाद देखो लघुत्तरी, जो तीन तीन अंक के प्रश्न होते हैं ना, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है CH3OH का अणुभार ज्ञात कीजिए है, यहाँ पे कीजिए बस लिखा गया है ना। इसके बाद है जड़त्व के नियम। ये जड़त्व का नियम आप लोगों को पता होगा, ठीक। ये आसान प्रश्न, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जड़त्व के नियम की परिभाषा तो मैं हमेशा से पढ़ते आ रहा हूँ। न्यूटन के गति के नियम के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसके बारे में आपको पता है, जब तक कि बल न लगाया जाए तब तक कि वो जो स्थान में वो रुका हुआ है तब तक के उस स्थान से वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। एकदम सिंपल परिभाषा मैं दे रहा हूँ, है ना, एकदम सिंपल, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? देखो, एक समान वृत्तीय गति, तो वृत्तीय मतलब गोल गोल चलना, और एक समान गति पे चलना। जैसे 20 की स्पीड है तो 20 की स्पीड पे गोल गोल चलते रहता है ना, तो इसी को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्यों कहा जाता है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बद्धुता को समझाइए। इलेक्ट्रॉन बद्धुता, तो अगर ये कोष के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बता सकता हूँ नाइट्रोजन के, है ना। जैसे कि ये पहला कोष 2 पाया जाता है, इसके बाकी में 7 होते हैं, तो 5 जो है बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो अगर यही पूछ रहा है तो इसका उत्तर यही रहेगा ना। देखो, ये इलेक्ट्रॉन बद्धुता, तो एक कक्ष में, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 5 रख दो, ठीक है। यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बद्धुता कहते हैं। तो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन बद्धुता की संख्या 2, 5 ये रहा। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। 2, 2, 3 ऐसे भी बता सकते हो, 2, 2, 3 या 2, 2, 5 इस तरीके से, ठीक है। जो S कक्ष है, SP, है ना, DF, ये कक्षाएं हैं, तो इन कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या पूछ रहे हैं तो ये यही है। इस तरीके से आपको बताना है। फिर पांचवा देखो, रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, रासायनिक समीकरण पता है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ रासायनिक समीकरण, संतुलित हुआ भी होगा। देखो, ये रासायनिक समीकरण है, इसे संतुलित भी किया। देखो, ये संतुलित तो नहीं है, लेकिन संतुलित किया करना है इसे, ठीक है। तो इसमें जो जो चीज़ की कमी हो उसको यहाँ पे लाना है, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद देखो छठवां, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों के बीच क्या भिन्नताएं होती है? भाई, संक्रामक जो फैलने वाले होते हैं, असंक्रामक जो फैलते नहीं हैं, बस इतना ही तो है। इनके बीच में भिन्नताएं पूछ रही है, तो आप बता सकते हो फैलने वाला बीमारी को संक्रामक रोग कहते हैं। जो फैलता नहीं है, दूसरे के में ना फैले, उसे असंक्रामक कहते हैं। जैसे जीवाणु जो है, जीवाणु जो है वो फैलता नहीं, तो जीवाणु जो है वो क्या है? असंक्रामक रोग है। और विषाणु क्या है? संक्रामक रोग है, फैलने वाला। जैसे सर्दी जो है, सर्दी जुकाम आता है तो आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है, तो ये फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। और जीवाणु वाला जो बीमारी है, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, है ना, ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में नहीं फैलता है, इसीलिए इसे जीवाणु के अंदर रखा गया है, क्योंकि मच्छर के काटने से ही बस होता है ना, ये बीमारी जो है। चलो आगे देखो, जंतु ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, आधार बताइए। ये मुझे नहीं पता, इसको देख लेना। आड़ी तिरछी पद्धति से यौगिक सूत्र बनाइए। अब ये मुझे नहीं पता भैया, ये क्या होता है आड़ी तिरछी? यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें अथवा भी दिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को उदाहरण से ही समझाइए। फिर 9वां है, पादप कोशिका के नामांकित चित्र बनाइए कह रहा है। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा है, विराम के जड़त्व उदाहरण सहित बताइए। वही है, देखो जड़त्व के बारे में मैंने बताया था ना, एक है गत्यावस्था का जड़त्व, एक है विरामावस्था का जड़त्व। विरामावस्था के जड़त्व में क्या है? देखो, किसी गतिमान वस्तुओं को जब तक रोकने के लिए बल ना लगाया जाए तब तक कि वो रुके नहीं, और जैसे ही हमने बल लगा दिया तो वो रुक जाता है। यही क्या कहलाता है? विरामावस्था का जड़त्व कहलाता है ना। तो जड़त्व के भी 2 प्रकार है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो जड़त्व है, एक गत्यावस्था, एक विरामावस्था। फिर यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिया है, इसे संतुलित करना है। देखो यहाँ पे ये दिया है, इसे क्या करने के लिए कहा है? संतुलित करने के लिए कहा है, ठीक। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बड़े प्रश्न, जैसे चर्चा अंक के 55 अंक वाला, ठीक है। देखो, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? किसी गतिमान वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। इसमें अथवा है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर रदरफोर्ड के अलका कण प्रकीर्णन को सचित्र समझाइए। ब में गणितीय प्रश्न दे दिया है। फिर द्विनामकरण पद्धति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, द्विनामकरण पद्धति का मतलब समझते हो, जैसे कि मनुष्य एक उनका नाम हो गया ना, तो मनुष्य का क्या होते हैं? होमोसेपियंस। तो यही क्या है? द्विनाम पद्धति है। इसके अंतर्गत जीवों के नाम
कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने इंसानों का बता दिए हैं, होमोसेपियंस, तो हर एक प्रजाति का इसी प्रकार से नाम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसके बाद वह है एक पिंड वाला, ये भी गणितीय से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद देखो संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये जो है इनका क्या कर लिखना है, इन सभी का रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, ये अब नाम हिंदी में है, सभी के सभी समीकरण जब लिखोगे तो ये सभी के नाम अंग्रेजी में हो जाएंगे, तो वही यहाँ पे लिखने के लिए कहा है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को विज्ञान के जो अर्धवार्षिक पेपर का है प्रश्न पत्र वो मैंने दिखा दिया। ये पुराना प्रश्न पत्र है, लेकिन सेम टू सेम इसी पैटर्न में अभी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा।